बोलिए। नंबर आपका हो गया आणविक क्रिस्टल बोलेंगे या ठोस बोलेंगे। तो आणविक क्रिस्टल या ठोसों की विशेषताएं या गुणों को लिखें। अब इसका हम लोग विशेषता जानेंगे। दूसरा आपका हो गया क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल या आणविक ठोस। अब इसका विशेषता क्या क्या है हम लोग बारी बारी से इसको जानेंगे हम लोग। तो इसको लिख लीजिए आप लोग। देखिए सबसे पहले आणविक में आप लोग ले लीजिए बर्फ आएगा। बर्फ तो बर्फ तो ठोस अवस्था में होता है, जमता है। तब बोलिए कि बर्फ को जब गर्म करेंगे तो बर्फ पिघलेगा। बोलिए, और सबसे पहले गर्म के तब वाष्प बन के उड़ेगा। तब सीधे कह सकते हैं कि आणविक ठोस जो होता है क्या होता है, वाष्पशील होते हैं। और आणविक ठोस का बीच का जो बंधन होता है मजबूत होता है कमजोर। देखिए बर्फ है, बर्फ आप लीजिए तो बर्फ में जो पानी के जो कण होते हैं ना वो ज़्यादा दूरी पर होते हैं, और ज़्यादा दूरी पर होने के कारण बर्फ का घनत्व क्या होता है, कम होता है। लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर थोड़ा सा अगर 0 से ऊपर बढ़ जाता है तो उसका बंधन बीच का कमजोर रहने के कारण बंधन आसानी से टूट जाता है और जल के कण एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। तो पानी का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जल के घनत्व से बर्फ का घनत्व जो होता है वो कम होता है। जल के घनत्व से बर्फ का घनत्व क्या होता है, कम होता है। कम का क्या कारण हुआ कि बर्फ में जल के अणु जो होते हैं वो ज़्यादा दूर पर रहते हैं और बंधन बीच का क्या होता है, कमजोर होता है। इसलिए बर्फ का घनत्व क्या होता है, कम। और जैसे ही जब वो टूट करके जब एक दूसरे के नज़दीक जब आता है तो बर्फ का घनत्व क्या होता है, घट जाता है और पानी का घनत्व बढ़ जाता है। और यही कारण है कि बर्फ को जब पानी में डाला जाता है तो बर्फ पानी के ऊपर क्या होता है, छाला जाता है, तैरने लगता है। इसका कारण क्या हुआ कि बर्फ पानी में बर्फ जब डाला जाता है तो बर्फ का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से कम होता है, और कम होने के कारण पानी की सतह पर बर्फ क्या होता है, तैरता है। आप आंसर दे सकते हैं इसको। तो चलिए पहला नंबर इसको लिखेंगे कि पहला इसका विशेषता हो गया कि आणविक ठोस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाष्पशील, गैस बन के उड़ते हैं वो। तो पहला लिखेंगे कि आणविक ठोस, पहला नंबर लिखेंगे हम लोग, आणविक ठोस वाष्पशील होते हैं। आणविक ठोस वाष्पशील होते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर हम लोग लिखेंगे कि आणविक ठोस जो होते हैं, देखिए लिखेंगे आणविक ठोस के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। निम्न होते हैं, ये आपका दूसरा हो गया। इसका निम्न का कारण क्या हो गया कि आणविक जो होता है ना, तो आणविक में जो परमाणु होते हैं उनके बीच का जो बंधन होता है क्या होता है, कमजोर होता है, और कमजोर होने के कारण इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक होते हैं, निम्न होते हैं। तीसरा नंबर लिखेंगे, तीसरा नंबर आपका हो गया कि इनकी वाष्पन ऊष्मा, इनकी वाष्पन ऊष्मा बहुत निम्न होती है, बहुत निम्न होती है। ये आपका तीसरा विशेषता आपका हो गया। चौथा में लिखेंगे कि आणविक ठोस जो होते हैं, चौथा हो जाएगा आणविक ठोस ठोस अवस्था में अर्धपारदर्शी, ठोस अवस्था में अर्धपारदर्शी होते हैं। और पांचवा नंबर हम लिखेंगे कि आणविक ठोस द्रव अवस्था में पारदर्शी होते हैं।
पारदर्शी होते हैं। तो इसका ये 5 विशेषता हो गया। पहला हो गया कि आणविक ठोस वाष्पशील होते हैं। आणविक ठोस के द्रव्यनांक क्वथनांक निम्न होते हैं। निम्न का कारण क्या हुआ कि आणविक ठोस में जो परमाणु होते हैं उनके बीच का बंधन कमजोर होता है, और कमजोर होने के कारण इसका द्रव्यनांक क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न। किसके अपेक्षा? आणविक क्रिस्टल की अपेक्षा ये निम्न होते हैं। अब कहता है कि आणविक ठोस जो होता है इनकी वाष्पन ऊष्मा बहुत कम होती है, निम्न होती है। अगला है कि आणविक ठोस अवस्था में अर्ध पारदर्शी, मतलब आधा कुछ आर पार दिखाई देता है, और जब द्रव अवस्था में देखा जाए तो पूरा आर पार दिखाई देता है। जैसे पानी में आप देखिएगा अपना क्या बोलते हैं जो बनता है परछाई, पूरा था नजर, तो हम क्या बोलेंगे उसको, पारदर्शी। तो सीधा होगा कि आणविक ठोस द्रव अवस्था में पारदर्शी होते हैं। तो ये विशेषता आपको रहा, आणविक क्रिस्टल बोलिएगा चाहे तो आणविक ठोस बोला जाएगा, इसकी ये विशेषता हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन आपका हो गया सहसंयोजक। सहसंयोजक क्रिस्टल को हम लोग नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। इसका हम लोग का पढ़ना है विशेषता या गुण, विशेषता बोला जाए या फिर गुण बोला जाए। तो आप सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सहसंयोजक बंधन से अगर कोई ठोस बनता है, चाहे क्रिस्टल बनता है, तो उसको हम लोग कहेंगे सहसंयोजक क्रिस्टल। अब इसका विशेष होता है कि सहसंयोजक बंधन मजबूत होता है या कमजोर, तो मजबूत होता है। तो मजबूत जब होता है तो हम पहला विशेषता लिखेंगे कि सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस कठोर होते हैं। इसको उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिए, सहसंयोजक ठोस कठोर होते हैं। अब देखिए जब इनके बीच का बंधन जब मजबूत होता है तो इसका द्रव्यनांक क्वथनांक क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। जिसका बंधन मजबूत है तो उच्च, क्योंकि इसको बीच का बंधन तोड़ने के लिए ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगा, और ज्यादा पड़ेगा तो उसको हम उच्च बोलेंगे। तो दूसरा इसका विशेषता हो जाएगा सहसंयोजक ठोस के द्रव्यनांक या द्रव्यनांक एवं बोलेंगे क्वथनांक उच्च होते हैं। द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी उच्च ही नहीं काफी उच्च होते हैं। अपनी काफी कर दीजिएगा, काफी उच्च होते हैं। तीसरा नंबर होता है कि सहसंयोजक का एग्जाम्पल आपका ग्रेफाइट भी है। तो इसमें ग्रेफाइट को छोड़ करके अन्य जो सहसंयोजक होते हैं ठोस, ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। देखिए ग्रेफाइट क्या होते हैं, सुचालक। तो एक अपवाद में आ जाता है। तो तीसरा नंबर हम लिखेंगे कि ग्रेफाइट को छोड़कर शेष सहसंयोजक ठोस ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ये आपका होता है सुचालक ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट को छोड़ देना है, और इसको छोड़ करके जो सहसंयोजक ठोस होते हैं ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। और इसका चौथा नंबर होता है, इसका आवर्तनांक उच्च होता है। चौथा विशेषता इसका हो गया कि सहसंयोजक ठोस जो होते हैं इसका आवर्तनांक उच्च होते हैं। यहाँ लिखेंगे सहसंयोजक ठोसों के आवर्तनांक उच्च होते हैं। उतार लीजिए इसको। और इसका ये विशेषता आपका हो गया, उच्च होते हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन आपका हो गया धातुई क्रिस्टल का। हम लोग पढ़ेंगे विशेषता या गुण। तो इसका विशेषता क्या होता है हम लोग जानेंगे। तो पहला होता है कि धातुई क्रिस्टल जो होता है उसमें एक विशेष प्रकार का चमक होता है। तो धातुओं में जो चमक पाया जाता है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, धातुई चमक हम लोग कहते हैं। और अगला होता है कि जब धातु जब है तब ऊष्मा और विद्युत के क्या होंगे, सुचालक हो जाएंगे। तो इसका विशेषता हम लोग लिखेंगे कि धातुई
धातुई क्रिस्टल ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर में हम लोग जानेंगे कि धातु जब होता है, धातु जो होते हैं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, और धातुई क्रिस्टल के बीच का जो बंधन होता है ना काफी मजबूत होता है, और काफी मजबूत रहने के कारण हम कह सकते हैं कि इनका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होंगे, उच्च होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि धातुई क्रिस्टल के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, या काफी उच्च भी लिख सकते हैं कि काफी उच्च होते हैं। और इसका तीसरा नंबर हम लोग लिखेंगे, तीसरा नंबर इसका होता है कि सबसे पहले इसको पीटने पर आवाज देता है, तो आवाज जो देता है उसको क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीय। तो हम कह सकते हैं कि धातुई क्रिस्टल आघात वर्धनीय होते हैं। देखिए, धातुई क्रिस्टल आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि जिसको मारने पर आवाज जो करता है टन टन का, उसको आघात वर्धनीय कहते हैं। चौथा नंबर हम लोग ये बोलेंगे कि धातु को हम पीट करके उसको खींच के बढ़ा भी सकते हैं। जैसे लोहा है, लोहा को गर्म करके थोड़ा सा मारिए तो उसके आकार को हम बढ़ा सकते हैं ना, खींचा जा सकता है। तो हम सीधे बोलेंगे कि धातुई क्रिस्टल क्या होते हैं, तन्य होते हैं, मतलब उसको पीट करके खींचा जा सकता है, आकार को बढ़ाया जा सकता है। तो हम सीधे लिखेंगे कि धातुई क्रिस्टल तन्य होते हैं। तन का मतलब होता है कि जिसको पीट करके हम उसको खींच सकते हैं, आकार को हम बड़ा कर सकते हैं, उसको तन कहा जाता है। और पांचवा नंबर हम कह सकते हैं कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिस चमक को हम धातुई चमक के नाम से जानते हैं। तो हम पांचवा विशेषता लिखेंगे कि धातुई क्रिस्टल में एक विशेष प्रकार के चमक पाई जाती है, जिसे धातुई चमक कहते हैं। तो ये आपका विशेषता हो गया आपका धातुई क्रिस्टल का। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा।